अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये खबर हमारी और आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी जानकारियों के लीक होने की है, जैसे कि मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, बैंक डिटेल्स और हेल्थ से जुड़ी जानकारी। स्टार हेल्थ, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, खबर है कि कंपनी के 3.1 करोड़ यूज़र्स का पूरा डेटा लीक हो गया है। आरोप है कि डेटा लीक में कंपनी के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। कंपनी आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन इस खबर से स्टार हेल्थ कस्टमर्स में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों भारत की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आई। ये खबर है कंपनी के 3 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स के डेटा लीक से जुड़ी। हैरान कर देने वाली खबर सामने आते ही मार्केट में भूचाल आ गया और कंपनी के शेयर 11% तक टूट गए। पहले कंपनी ने डेटा लीक से इनकार किया, लेकिन बाद में कहा कि डाटा लीक की पुष्टि की और कहा कि पिछले महीने कंपनी पर साइबर अटैक हुआ था और डेटा लीक हुआ है, जिनमें लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि शामिल हैं। हैकर्स ने कंपनी से डेटा वापस करने के बदले $86,000 यानी करीब 57 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। स्टार हेल्थ का मार्केट करीब $4 बिलियन का है। बताया गया है कि कंपनी के लाखों ग्राहकों का संवेदनशील डेटा और मेडिकल रिकॉर्ड लीक हुआ था। इस मामले में कंपनी इंटरनल जांच कर रही है। दूसरी तरफ टेलीग्राम और हैकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। डेटा लीक की खबर के बीच पिछले हफ्ते अचानक से एक वेबसाइट सामने आई जो स्टार हेल्थ के 3.1 करोड़ यूजर्स का डेटा बेच रही थी। वेबसाइट पर यूजर्स का डेटा $1,50,000 में बिक रहा था। इस वेबसाइट को जेन नाम के हैकर ने क्रिएट किया था। इस मामले में अब जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है वो ये है कि कंपनी का एक अधिकारी इस डेटा लीक में शामिल था। आरोपों के मुताबिक कंपनी के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी ने ये डाटा लीक में अहम भूमिका निभाई है। CISO अमरजीत खनूजा ने डेटा लीक में भूमिका निभाई है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि खनूजा लीक की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हैकर्स ने आरोप लगाया है कि स्टार हेल्थ के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर अमरजीत ने उसे सारा डेटा बेचा है। बाद में उसने डील के शर्तों को बदलने की कोशिश की। डेटा लीक को लेकर मचे बवाल के बीच जांच की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में बड़े पैमाने पर डेटा चोरी की बात कही गई है और तुरंत एक्शन की मांग की गई है। हालांकि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने कहा है कि मामले की जांच कोई भी बीमा न्यायिक और विकास प्राधिकरण के जरिए कराई जा सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है। कंपनी के ग्राहकों का डेटा लीक होना बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इसमें करीब 3.1 करोड़ ग्राहकों के मोबाइल नंबर, पैन, बैंक डिटेल, पता और मेडिकल हिस्ट्री भी शामिल है। पूरे मामले में स्टार हेल्थ का कहना है कि उसने टेलीग्राम से हैकर के अकाउंट की जानकारी साझा करने और उस अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने की कई बार मांग की, लेकिन टेलीग्राम ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और न ही वो किसी कार्रवाई के लिए तैयार हुआ। कंपनी ने इस मामले में भारत साइबर सुरक्षा अधिकारियों की मदद भी मांगी है ताकि इस हैकर की पहचान की जा सके। मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा केंद्र सरकार और सेबी से इसकी जांच कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में हेल्थ इंश्योरेंस के ऑनलाइन संचालन में रोक लगाने की भी मांग की गई है। सवाल ये है कि आखिर लोगों का संवेदनशील डेटा कैसे लीक हुआ? क्या कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों का मेडिकल डेटा चीन हैकर्स को बेच दिया है? बताया जा रहा है कि स्टार हेल्थ के ग्राहकों के डेटा के कुछ हिस्से अभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। डेटा के क्रेडिटेबिलिटी के लिए हैकर ने 500 रैंडम लोगों का डेटा सैंपल भी दिया। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा भारत के सरकारी अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। यानी मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है। अब इस खबर का दूसरा पहलू समझिए। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, डिजिटल इंडिया की मुहिम चलाई जा रही है, बैंकिंग से लेकर बीमा तक हर काम डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन डेटा लीक की खबर ने लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी भी कोई हैकर इस तरह से डेटा चोरी कर सकता है या कंपनी का कोई अधिकारी करोड़ों रुपए के लालच में डेटा बेच सकता है। आखिर कंज्यूमर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर सरकार क्या कर रही है? हमारे मोबाइल फोन पर हर दिन दर्जनों अनजान कॉल्स आती हैं, सैकड़ों मेल और मैसेज आते हैं। कॉल करने वाले को हमारा नाम, पता और यहाँ तक कि किस बैंक में खाता है ये भी पता होता है। वो हमारे घर का एड्रेस बता देता है और पूछता है कि आपका घर बिकाऊ है या फिर रेंट के लिए अवेलेबल है।
कॉल करने वाले की बात सुनकर हम माथा पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारी सारी जानकारी इन लोगों तक कैसे पहुंचती है। ये सब इसलिए होता है, अनजान लोगों तक हमारी जानकारी इसलिए पहुंच रही है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारी निजी जानकारी बेच रही हैं, जो कि बहुत गंभीर मसला है। डिजिटलाइजेशन के दौर में लोगों का निजी डेटा चोरी होना आम बात हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस साजिश में शामिल हैं। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देती है, दूसरी तरफ लोगों की निजी जानकारी चोरी की जा रही है, जो कि लोगों की निजता के साथ देश की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर खतरा है। डेटा चोरी गंभीर अपराध है और सरकार इसे रोकने को लेकर अलर्ट भी है। नए डिजिटल डेटा संरक्षण कानून में डेटा चोरी करने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। बैंकों, बीमा कंपनियों, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स विक्रेताओं, होटल और रेस्टोरेंट व ई-कॉमर्स के साथ साथ सोशल मीडिया कंपनियों पर भी ये कानून लागू किया गया है। नए कानून के मुताबिक ग्राहकों के नाम, उनके फोन नंबर या अन्य जानकारी किसी कंपनी द्वारा तीसरे पक्ष को लीक करना या बेचना, ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कस्टमर से डेटा लेने वाली कंपनी की पूरी जवाबदेही होगी कि वो लोगों का डेटा सुरक्षित रखे और काम पूरा होने के बाद उसे डिलीट कर दे। लेकिन कड़े कानून के बावजूद जिस तरह से डेटा चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो गंभीर खतरा है।